काफ़ी अरसे से हम देखते आ रहे हैं कि क्रिकेटर्स जो हैं वो यूट्यूब ज्वाइन कर रहे हैं, अपने खुद का चैनल बना रहे हैं। बात यहाँ पे आकाश चोपड़ा की हो, रविचंद्रन अश्विन की हो, मोहम्मद शामी की हो, जसप्रीत बुमराह की हो, इन सब ने ही अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल्स बना लिए हैं। लेकिन अब एक नया नाम जुड़ चुका है लिस्ट में, वो है ऋषभ पंत का। और मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत की जितनी पॉपुलैरिटी है, अच्छे खासे यूट्यूबर्स को वो पीछे छोड़ देंगे। बिल्कुल, और उन्होंने इस बात की गारंटी दी है कि देखिए हमने जो यूट्यूब चैनल शुरू किया है ना, उसमें आपको लेजेंड्स भी नजर आएंगे और अमेजिंग सा कंटेंट नजर आएगा जो अपने चैनल पर भी आपको दिखाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, इस ट्रेंड को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं ऋषभ पंत। उन्होंने पहले ही कहा, हेलो गाइस, आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, इट विल गिव यू मोर इनसाइट्स अबाउट माय लाइफ, आई विल बी ट्राइंग टू पोस्ट सम अमेजिंग कंटेंट रेगुलरली, सो सब्सक्राइब नाउ। बिल्कुल, दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो है वो जो उनके फैंस हैं ना वो जानना चाहते होंगे। एक कि 1.5 साल का जो उनका अभी हमने देखा इंजरी वाला करियर रहा है, तो उसमें उन्होंने कमबैक कैसे करा, और एक जो गाबा वाली पारी थी वो जब उन्होंने खेली तो उसके बाद उनका रिएक्शन क्या था, और बाकी जो इनसाइट्स है वो बताएंगे, तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत जो है पर्सनल लाइफ की भी झलक ऐसे यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाती है। साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि ऋषभ पंत जो है हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स का मैच था, जिसके बाद अपने फैन को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करते हुए नजर आए, किसी को स्नीकर्स गिफ्ट करते हुए नजर आए। तो एक तरफ जो है यूट्यूब की दुनिया में कदम रख रहे हैं और एक तरफ बहुत ही ज़्यादा दानवीर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत जो है ना वो ये ज़रूर ध्यान में रखकर चल रहे हैं कि जो उनका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं गुरुद्वारे जाता था, वहाँ सेवा करता था। तो ये जो सेवा भाव है ना वो छोड़ नहीं रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी बीच उनको टैग करके उनसे एक वर्ल्ड कप का टिकट मांग लूँ। हो सकता है कि अगर मिल जाए तो अच्छा खासा यूएसए में जाकर मैच देखने का मौका तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई क्रिकेट फैन चाहता है कि वो किसी भी तरीके से क्रिकेटर से मिले तो ऋषभ पंत को फॉलो करने लगे, ऋषभ पंत का फैन बन जाए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ऋषभ पंत शुरू से लेकर अब तक चर्चाओं में बने हुए हैं। अभी उन्होंने आईपीएल खेला है, अब वो अगली बार हमें दिखने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए। लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप खेलने से पहले गौतम गंभीर हो, अंबाती रायडू हो, माइकल वॉन हो, सुनील गावस्कर हो या फिर सौरव गांगुली हो, जितने भी बड़े बड़े लेजेंड्स हैं वो उन पर दाव लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पंत को जो है वो वर्ल्ड कप में होना चाहिए। तो उर्वी का क्या लग रहा है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गया या फिर एक्सपेक्टेशंस इसलिए भी हैं कि पंत जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड क्रिकेटर है? टैलेंटेड भी हैं और एक्सपेक्टेशंस भी हैं। और अगर हम दिल्ली कैपिटल्स में उनकी पारियां देखते हैं तो फॉर्म भी उनकी अच्छी खासी रही है। तो जाहिर सी बात हो जाती है कि किसी की फॉर्म रहती है तो सब लोग यही सोचते हैं कि यही फॉर्म आगे तक बरकरार रहे, जिसके चलते जो कुछ भी आपने बोला कपिल, जायज़ हो जाता है। अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि पूरा आईपीएल सीजन जो रहा है 2024 का, उसमें ऐसे कौन से क्रिकेटर्स रहे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा छक्के जड़े हैं। तो इसमें जो सनराइजर हैदराबाद के अभिषेक शर्मा है ना, उनका नाम जो है वो पहले नंबर पर आता है और सोशल मीडिया पर फैंस से सवाल कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को टीम में ले लिया, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। अभिषेक शर्मा ने 41 छक्के मारे हैं, भाई वो डिजर्व करता है, बंदा वर्ल्ड कप में लेना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम अगले प्लेयर पे नज़र डालते हैं तो वो है विराट कोहली, जिन्होंने 2016 में आरसीबी के साथ मारे थे 38 सिक्सेस और अपना नाम जो है इस रिकॉर्ड बुक में अभी तक शामिल कर रखा है। बिल्कुल, उसके बाद 2018 पर हम अगर नज़र डालें तो यहाँ पर ऋषभ पंत नजर आए थे, 37 सिक्सेस लगाए थे। उसके बाद विराट कोहली का नंबर है 37 सिक्सेस, इन्होंने इस साल यानी कि 2024 में लगाए। बिल्कुल, और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 35 छक्कों के साथ आते हैं शिवम दुबे, जिन्होंने सीएसके के साथ वो खेलते हैं और 2023 में एक कारनामा किया था। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऋषभ पंत को लेकर हमने बहुत सारी चर्चाएं कर ली हैं और ये भी आपको बता दिया है कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं। मदन लाल ने हाल ही में कहा था, जो फॉर्मर जो 1983 में वर्ल्ड कप जीती थी टीम, तो उन्होंने कहा कि एक्स फैक्टर जो है वो ऋषभ पंत है। अगर टीम इंडिया को सेमीफाइनल खेलना है, फाइनल खेलना है या फिर वो चमचमाती ट्रॉफी घर पर लानी है तो उनका जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि संजू सैमसन और जो ऋषभ पंत है उनको लेकर लगातार कंपेरिजन किया जा रहा है उर्वी का, और कमेंट सेक्शन में आप अगर जाएंगी तो आपको नजर आ जाएगा कि आधे लोग कह रहे हैं कि संजू को, आधे लोग कह रहे हैं कि पंत को होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि हिटमैन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप एक क्लियर माइंडसेट से देखें तो जवाब इसका आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। मेरे हिसाब से अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखें तो संजू सैमसन बेटर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशन वाइज देखें तो ऋषभ पंत बेटर ऑप्शन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा का माइंडसेट क्या कहता है, ये तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। मैं आपको बता दूं कि जैक फ्रेजर मैकगुर्क जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, तो 2024 के T20 वर्ल्ड कप में रिजर्व होने के लिए ट्रेवल करने वाले हैं।
बिल्कुल, ये दिल्ली से आते हैं, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स में खेल रहे हैं। दिल्ली से तो नहीं आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली ज़बरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सिराज का कमबैक हुआ है, और विका तो काफ़ी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो वापस फॉर्म में हैं। हालांकि शिवम दुबे जो है वो पिछले कुछ मैचों में नहीं चले हैं, जो शायद थोड़ा चिंता की वजह हो सकती है। लेकिन ये सारे खिलाड़ी वापस फॉर्म में आएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है कि 2-3 रह गए। और जहाँ तक जायसवाल की बात है, उनकी टीम में प्लेऑफ में है, लेकिन वो भी बेरंग नजर आ रहा है। बिल्कुल, और जैसा आपने फॉर्म में होने की बात करी है कपिल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए आईपीएल को वो उतना तवज्जो नहीं देते जितना वो अपनी टीम के जो मैचेस होते हैं उनको देते हैं। इस वजह से अब वो फॉर्म में आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें आगे जो है बड़े मैचेस खेलने हैं। और बात आपने यशस्वी जायसवाल की करी, तो टीम में वो सिलेक्टेड हैं। देखने वाली बात यही होगी कि परफॉर्मेंस वाइज कितना अपने आप को इम्प्रूव करके सामने आएंगे। और अगर अब हम बात ऋषभ पंत की करते हैं, तो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत के जो फैंस हैं वो हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि अगर ऋषभ पंत उनके सामने आ जाए तो वो उनसे क्या मांगेंगे। पंत से और क्रिकेट की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल यानी क्रिकेट इन कनेक्ट को। ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें।